अब आगे वो लड़की मायरा थी। मायरा अभय के सामने देखती है। अभय मायरा की तरफ आते हुए स्माइल के साथ बोला, हे भाभी कैसी है आप, कह के वो इसे हक करने के लिए आगे बढ़ता है तो अर्थ उसके आगे आके उसे रोक लेता है और उसे घूरते हुए बोला, दूर हट। अभय अपना मुंह बना के मायरा से अर्थ की शिकायत करते हुए बोला, भाभी आप भाई को समझा दो, हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। मायरा अभय के पास जाके उसके बाल को सहलाकर उसे हक करके अर्थ को घूर के उससे बोली, तुम ना मेरे अभी से दूर रहो समझे, उसे डांटने की कोशिश भी मत करना समझे। अभय भी मायरा को हक करके भोला मुंह बना लेता है, फिर अर्थ के सामने जीभ यक दिखाता है। अर्थ थोड़े गुस्से से बोला, देखो ये कैसे जीभ, शट अप, अब मैं कुछ नहीं सुनने वाली समझे, और अभी तुम आज से ही कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो के। तो अभय अपना सिर हाँ में हिला देता है और फिर अर्थ उन लोगों को बाय कह के वहां से ऑफिस चला जाता है। जानवी अंदर आती है और मायरा के बाजू में बैठ जाती है। मायरा उसे बोली, जान तू कहाँ थी? अर्थ आया था, मुझे तुझे उससे मिलना था। तो जानवी बिना किसी भाव के बोली, बाद में मिल लूंगी। अच्छा तू थी कहाँ ये तो बता। मायरा जानवी से बोली। जानवी बोली, वो अभिषेक का बच्चा खुद घर था और हमें डरा रहा था। वो बाइक पार्क कर रहा था और मैं उसे, और ये मुझे लेक्चर दे रही थी कि मैंने झूठ क्यों बोला। एक बेहद हैंडसम लड़का अंदर आते हुए जानवी के बाजू में बैठते हुए बोला। मायरा हंसने लगती है और जानवी उसे घूर के बोली, लेक्चर नहीं दे रही थी, सिर्फ कह रही थी समझे। जानवी अंदर आती है और मायरा के बाजू में बैठ जाती है। मायरा उसे बोली, जान तू कहाँ थी? अर्थ आया था, मुझे तुझे उससे मिलना था। तो जानवी बिना किसी भाव के बोली, बाद में मिल लूंगी। अच्छा तू थी कहाँ ये तो बता। मायरा जानवी से बोली। जानवी बोली, वो अभिषेक का बच्चा खुद घर था और हमें डरा रहा था। वो बाइक पार्क कर रहा था और मैं उसे, और ये मुझे लेक्चर दे रही थी कि मैंने झूठ क्यों बोला। एक बेहद हैंडसम लड़का अंदर आते हुए जानवी के बाजू में बैठते हुए बोला। मायरा हंसने लगती है और जानवी उसे घूर के बोली, लेक्चर नहीं दे रही थी, सिर्फ कह रही थी समझे। ये लड़का था अभिषेक वर्मा। तभी एक और लड़का अंदर आके मायरा और जानवी से बोला, गुड मॉर्निंग जान। गुड मॉर्निंग क्यूटी। तो जानवी और मायरा उसे गुड मॉर्निंग कह देते हैं। ये था आकाश लूथरा। और आकाश, अभिषेक, मायरा और जानवी बचपन से बेस्ट फ्रेंड है। आकाश की उम्र लगभग 23 साल होगी और अभिषेक की भी 23 साल ही थी। तभी क्लास में टीचर आती है और अटेंडेंस भरकर बोली, से क्लास आज हमारी कॉलेज में एक नए स्टूडेंट आए हैं, अभय सिंघानिया। तो अभय डोर ओपन करके अंदर आता है और उसके साथ प्रिंसिपल भी आते हैं। प्रिंसिपल बोले, क्लास ये है अभय सिंघानिया, हमारी कॉलेज के ओनर का बेटा, यानी कि नितिन जी का बेटा। ये आप लोगों के सीनियर है, तो इनसे रिस्पेक्ट से बात कीजिएगा। अभय आपसे बिजनेस को लेकर कुछ बात करना चाहते हैं। क्लास की सारी लड़कियां अभय को ही देख रही थी और धीरे धीरे बातें कर रही थी, देखना यार कितना हैंडसम है। तो दूसरी लड़की बोली, ये तो मेरन ही बीएफ बनेगा। तो तीसरी लड़की बोली, औकात में रह समझी जीजा है तेरा। ऐसे वो लड़कियां अभय के लिए जगड़ने लगती है। जानवी मायरा के सामने देखती है, जो अभय को देख रही थी, पर जानवी ने अभी तक अभय को नहीं देखा था। जानवी मायरा को घूर के बोली, शर्म कर, अर्थ जीजू को बोल दूंगी कि तू हमारे सीनियर को देख रही थी। मायरा उसे घूर के देखकर बोली, ये मेरा देवर है अभय, अर्थ का भाई। मैं तुझे इसी से मिलने वाली थी। अच्छा एक बार उसे देख तो सही, देख कितना हैंडसम है। जानवी बोली, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तेरे देवर में, जीजू जैसा लड़का मिले तो बोलना हट। फिर उसने लड़कियों को घूर के बोली, गंदी कही कि बिल्कुल हैंडसम नहीं है, फिर भी कैसे देख रही है। अभय बोला, सो गाइस आई एम अभय सिंघानिया। तो मैं भी इसी कॉलेज में लेकिन अलग डिपार्टमेंट में एमबीए करता हूँ। मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। फिर वो बोला, सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बिजनेस। आई नो आप लोग एलएलबी करते हो, आपको नहीं पता होगा, लेकिन आगे आया होगा ना कॉलेज में, है ना? तो चलो बताओ। पूरे क्लास में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तभी जानवी अपना हाथ उठाती है। जानवी ने अभी तक अभय के सामने नहीं देखा था। अभय जानवी से बोला, अब तुम मुझे आंसर दो। तो जानवी खड़ी होके बोली, बिजनेस फुल फॉर्म इज एनीथिंग डॉन फॉर प्रॉफिट एक्टिविटी और एंटरप्राइज। जानवी ने अभय को देखा नहीं था, उसकी नजर अब जाके अभय पर गई थी। वो दोनों बिना पलके झपकाए एक दूसरे को देख रहे थे। मायरा जानवी को हिलती है तो जानवी होश में आके बैठ जाती है। अभिजीत जो अभय का दोस्त था, वो अभय को हिलाकर धीरे से उसके कान में बोला, हाँ भाई माना।
लड़की बहुत सुंदर है तो क्या उसे ही देखता रहेगा क्या? तो अभय होश में आता है और कहता है, वेरी गुड माई लिटिल जूनियर, सो माई सेकंड क्वेश्चन इज विच इज द बेस्ट बिजनेस। तो जानवी फिर से अपना हाथ ऊपर करती है। तो अभय जानवी को देख के स्माइल के साथ बोला, तुम बताओ माई लिटिल गर्ल। तो जानवी खड़ी होके बोली, सर वैसे तो कई सारे बिजनेस अच्छे होते हैं, लेकिन जो मुझे लग रहे हैं मैं वो बताती हूँ। मार्केटिंग बिजनेस, डिलीवरी सर्विस बिजनेस, वेबसाइट डेटिंग बिजनेस, फर्नीचर बिजनेस, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, बहुत सारे होते हैं पर मुझे इतनी पता है। अभय प्यार भरी नजरों से जानवी को देख रहा थे। वो होश में आता है और कहता है, गुड लिटिल गर्ल। फिर जानवी बैठ जाती है। अभिषेक अभय को घूरते हुए जानवी और मायरा से बोला, तुझे नहीं लगता कि ये तेरे साथ कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो रहा है? तो मायरा उसे घूर के बोली, वो मेरा दिया है, समझा तू? वो ऐसा नहीं है। आकाश अभिषेक को कुछ इशारा करता है तो अभिषेक उसे चुप रहने का इशारा करता है तो आकाश हंसने लगता है और अभिषेक उसे घूरने लगता है। अभय फिर बोला, ऑफ थर्ड एंड माई लास्ट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ लिटिल गर्ल के अलावा कोई और मुझे आंसर दे। फिर अभय बोला, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस आर देयर? उद्धरण चिन्ह। तो जानवी अपना हाथ ऊपर करती है। अभय स्माइल के साथ बोला, ऑक लिटिल गर्ल। तो जानवी खड़ी होकर बोली, टिपिकली देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ बिजनेस। अभय अपने आप से मन में बोला, अरे यार ये लड़की इतनी स्मार्ट कैसे है? मुझे ये क्वेश्चन पूछने को भी भाई ने कहा था और ये तो आंसर देती ही जा रही है। अभय जानवी को देखकर बोला, व्हाट्स योर नेम? तो जानवी बोली, जानवी अग्रावत। तो अभय उसके सामने स्माइल कर देता है, फिर वहां से चला जाता है। जानवी जाते हुए अभय को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। मायरा उसे से बोली, अरे तुझे क्या हो गया अब? तो जानवी होश में आती है और स्माइल के साथ अपना सिर न में हिला देती है। कैंटीन में जानवी, मायरा, अभिषेक और आकाश कैंटीन में बैठे हुए थे और लंच कर रहे थे। जानवी अभी तक अभय के हैंडसम चेहरे को याद कर रही थी और हल्की हल्की स्माइल कर रही थी। अभिषेक का ध्यान उसकी तरफ ही था। वो जानवी को घूर के देखकर बोला, सुबह से देख रहा हूँ मलका मलका कर रही हो, आखिर बात क्या है? कहीं कोई और तो नहीं मिल गया ना? अगर ऐसे है ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा, क्योंकि मेरे अलावा कोई और तुझे देख भी नहीं सकता। तो जानवी अपनी आंखें रोल कर देती है और आकाश और मायरा एक साथ हंसते हुए बोले, हाय हाय जेलिस जेलिस। फिर दोनों हंसने लगते हैं। तो अभिषेक थोड़ा शर्मा जाता है और जानवी इस सब से चिढ़ रही थी। वो चिढ़ के बोली, क्या जेल्स? वो कोई मेरा मंगेतर है जो किसी लड़के के मेरे करीब आने से जलेगा? वो बोल ही रही थी कि उसकी नजर डोर पर जाती है जहां से अभय, अभिजीत और इसके कुछ दोस्त अंदर आ रहे थे। जानवी अभय को देख के स्माइल करती है, लेकिन उसकी स्माइल वो दिखा नहीं रही थी। अभय मायरा के पास आके बोला, है भाभी व्हाट्सअप? तो मायरा उसके सामने स्माइल कर देती है। अभय जानवी के सामने देखता है, लेकिन जानवी अभय के सामने नहीं देख रही थी और अपना लंच कर रही थी। अभय जानवी के सामने देख के अपने मन में बोला, कितनी सुंदर है, बिल्कुल मेकअप नहीं किया, फिर अभी कितनी क्लियर स्किन है, लिपस्टिक भी नहीं की है पर कितने पिंक होठ है, क्लास में कितने फस्तली आंसर दे रही थी, कितनी स्मार्ट है। फिर वो जानवी के सामने देख के मायरा से बोला, भाभिया आपने अपने फ्रेंड्स से तो मिलाया ही नहीं। अभिषेक अभय को घूर रहा था क्योंकि वो जानवी को देख रहा था। आकाश उसके कंधे को सहलाकर बोला, शांत हो जा गदाधारी भीम, शांत हो जा। मायरा उसे अभिषेक और आकाश से मिला ये हुए बोली, ये है अभिषेक वर्मा और ये है आकाश लूथरा, हम सब बचपन से फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स। फिर अभिषेक और आकाश को अभय से मिलते हुए बोला, आकाश ये है अभय मेरा देवर, या कहे तो हम भाभी देवर से ज्यादा दोस्त है। ग्रिन। फिर अभय उन दोनों से मिल लेता है, लेकिन उसकी नजर जानवी पर ही थी। आगे क्या होगा? क्या जानवी अभय को लाइक करती है, इस वजह से वो उसे नहीं बुला रही? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ स्माइल। माय एरोगेंट सीनियर। मेपल का पत्ता।